हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BHU BA स्टडी चैनल पे। तो हमारा पहला यूनिट का टॉपिक चल रहा था जिसमें हम सोर्सेज के विषय में पढ़ रहे थे। आज हमारा दूसरा टॉपिक है पहली यूनिट का, भारत के प्रागैतिहासिक काल मतलब संस्कृति का परिचय, जिसके अंतर्गत हमें पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल तथा ताम्रपाषाण काल के विषय में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है, जिसे इंग्लिश में प्री हिस्ट्रिक एरा बोला जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन इस प्रकार है: जिस काल में मनुष्य द्वारा घटनाओं का कोई भी लिखित विवरण या साक्ष्य नहीं मिलता है, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसका टाइम पीरियड लगभग 2 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना गया है। इस समय के पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए, किंतु लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं, जैसे पत्थरों के औजार, मानव चिन्ह तथा चित्रकारी। इसका उदाहरण हम दे सकते हैं मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाएं। अगला है हमारा मानव समूहों तथा कबीलों में। इस टाइम ये नोट पॉइंट है, मानव समूहों तथा कबीलों में रहने लगा था। अब हम प्रागैतिहासिक काल का डिवाइडेशन यहाँ पे देख सकते हैं, जिसको हम दो भागों में बांट सकते हैं मेनली, पाषाण युग और एक है मेटल एज। कांस्य युग और लौह युग ये तीसरा है। अब पाषाण युग के तीन इसमें पॉइंट है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। अब पाषाण युग पहले देख लेते हैं क्या होता है। इस युग में पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाता था। मानव समूहों में रहता था तथा अपनी सुरक्षा के लिए वह पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। अगला है हमारा कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें हथियार कांस्य के बनाने लगा था मनुष्य, और ये हथियार पत्थरों के अपेक्षा अधिक अच्छे थे, मतलब मानव का विकास प्रारंभ हो गया था। अगला है हमारा लौह युग, आयरन एज। इस समय तक लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। अब प्रारंभिक मानव अपने हथियार लोहे के प्रयोग से बनाने लगा, मतलब और इसका विकास हो गया मनुष्य का। अगला हम देख लेते हैं पाषाण युग, पढ़ना है हमें, जिसका टाइम पीरियड हमें 2 लाख BC टू 2500 BC माना गया है। देख लेते हैं, इसको मेनली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसका है पहला पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल दूसरा, और तीसरा नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल का टाइम पीरियड है 2 लाख BC से 8,000 ईसा पूर्व, और 8,000 मध्यपाषाण काल का है 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व, और नवपाषाण काल का है 4,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। अब हम देख लेते हैं पुरापाषाण काल क्या था। यह वह समय था जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना आरंभ कर दिया था। यह काल आधुनिक काल से लगभग 24 से 20 लाख साल पूर्व से लेकर 12 से 8,000 साल पूर्व तक माना गया है, मतलब ईसा पूर्व मान लीजिए इसको। और इसमें एक है मानव इतिहास का लगभग 11% विकास इस टाइम पे हुआ, पूरा पाषाण काल पे। ये एक नोट पॉइंट है। इसके लक्षण हम देख लेते क्या थे। जीवन का मुख्य आधार इस टाइम शिकार था, पशुपालन नहीं होता था इस समय, और आग के उपयोग से अनभिज्ञ, मतलब आग का आविष्कार इस टाइम पर नहीं हुआ था। चौथा पॉइंट है हमारा अधिकांश औजार स्फटिक, मतलब पत्थर एक प्रकार का होता है ये, इसके बनाए जाते थे। अब कुछ नोट पॉइंट हैं, देख लेते हैं। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने इस युग के औजारों की खोज की। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति पल्लवरम से प्राप्त हुई है। ये कुछ नोट पॉइंट है। अब हम इसके प्राप्त अवशेष स्थान देख लेते हैं, जिसमें है आंध्र प्रदेश के करनूल, कर्नाटक के होसंगी, उड़ीसा के कुलियाना, राजस्थान के डीडावन के सरंगी तालाब। अब आगे आप पढ़ सकते हैं मध्य प्रदेश का भीमबेटका, छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले का सिंघनपुर में। इसके अधिक अवशेष मध्य पाषाण युग के मिले हैं। जलवायु परिवर्तन तथा औजारों के कारण इसको तीन भाग में हुआ है: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उत्तर पुरापाषाण काल। थोड़े यहाँ पे देख लेते हैं। निम्न पुरापाषाण काल से हस्तकुठार, हैंड एक्स, खंडक, विदर्णी आदि हथियार मिले हैं। यह हिमयुग का समय था। निम्न पुरापाषाण काल के स्थल असम की घाटी, सिंधु घाटी, बेलन घाटी तथा नर्मदा घाटी आदि प्रमुख हैं। इसमें दिया गया है मध्य नर्मदा घाटी के हथनौरा में मानव खोपड़ी मिली। इसका ये उसी टाइम का एक उदाहरण है। भारत एकमात्र मानव जीवाश्म, जो एक भारत का एक मानव मात्र जीवाश्म है। मध्य पुरापाषाण काल में शल्क उपकरण का प्रयोग बढ़ा। मुख्य औजार पत्थर के फलक, वेदनी, छेदनी और खुरचनी है। ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। वेदनी और खुरचनी अधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं। कुत्ते को पालना अब आरंभ हो गया था इस युग में।
उत्तर पूर्वाषाढ़ काल में आर्द्रता कम हो गई, हिमयुग का अंत हुआ। इसी समय आधुनिक होमो सेपियंस का उदय हुआ। औजार चमकीले तथा बहुत तेज होते थे। यह औजार आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, बिहार के पठार में मिले हैं। अगला है हमारा मध्यपाषाण काल। यह वह समय था जब मानव ने पशुपालन आरंभ किया। इसकी समयावधि लगभग 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक थी। इस समय में पत्थर के बहुत छोटे छोटे औजारों का प्रयोग प्रारंभ हुआ, मतलब छोटे औजार बनाने, जिसमें प्रमुख औजार थे फलक, पॉइंट, खुरचन, उत्कीर्णन, चंद्रक, त्रिभुजाकार, वेदनी जैसे सूक्ष्म पाषाण मतलब मैक्रोलिथ्स प्रयोग होने लगे। इस काल से मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। मिट्टी के सुराहीदार बर्तन इलाहाबाद यूपी से जिसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस युग की जानकारी C.L. कार्नेल द्वारा 1867 में विंध्य से लघु पाषाण की खोज के बाद हुई। अगला है हमारा नवपाषाण काल, नवपाषाण युग। इसको देख लेते हैं। यह पाषाण काल के का अंतिम समय था। इस काल में औजारों तथा मनुष्यों का विकास हुआ। इसी काल में पहिए का आविष्कार हुआ। अब मनुष्य स्थायी निवास बनाने लगा। कृषि का आरंभ हुआ, जिसमें पहली फसल गेहूं और जौ बोई गई। ये नोट पॉइंट है। कृषि का सबसे पहला अन्न के उत्पादन करने का स्थान मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, जो अब आधुनिक बलूचिस्तान में है, वहाँ पे था। पशुपालन का प्रारंभ हुआ, जिसमें कुत्ते को प्रथम पालतू जानवर बनाया गया। पहला औजार कुल्हाड़ी, जो अति परपक्कम से प्राप्त हुआ है। अब कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे। भीलवाड़ा जिले में कोठरी नदी के तट पर स्थित बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण काल का स्थल है। इलाहाबाद में कोल्डीवा एकमात्र ऐसा नवपाषाणिक स्थल है जहाँ से चावल और धान के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। बुरजोम श्रीनगर ऐसा नवपाषाणिक स्थल है जहाँ युगमित सौदाह के साक्ष्य मिले हैं। भारत के चिरांद बिहार में हड्डी के उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। अगला हम देख लेते हैं ताम्र पाषाण काल। इस युग में मनुष्य तांबे के प्रयोग से हथियार बनाना प्रारंभ कर दिया था। इसकी शुरुआत 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक हुई। इसे कांस्य युग का एक भाग माना जाता है। यह तांबे तथा पत्थर का मिश्रित युग था। लोग तांबे से परिचित हो गए थे। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग की धातु तांबा ही थी। ताम्र पाषाण युग से संबंधित शोध महाराष्ट्र में हुए। कुछ स्थान जिनमें प्रमुख स्थान है दैमाबाद, जोरवे, चंदौली, इनाम गाँव आदि। ये सभी पुरास्थल जौरवे संस्कृति से संबंधित हैं। ये लोग अस्थियों को कलश में रखकर उसको घर के उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे, मतलब वहाँ पे दबा देते थे। ये लोग वस्त्र निर्माण से पूर्णतः परिचित थे। ताम्र पाषाणिक लोग मूर्ति देवी मातृ देवी की पूजा करते थे। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। जौरवे संस्कृति ये पूछा गया है एक बार, जिसका टाइम पीरियड लगभग था 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व। अगला पॉइंट है सोने के आभूषण जौरवे संस्कृति में ही पाए गए हैं। काले व लाल मृत भांडों का प्रयोग इस टाइम प्रारंभ हो गया था। लिखने की कला नहीं जानते थे लोग इस टाइम। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था भारत के प्रागैतिहासिक काल का परिचय, ये पूरा हुआ। आप आपको अगर अगला कोई नया सब्जेक्ट का भी वीडियो चाहिए टॉपिक का, तो आप टॉपिक कमेंट कर दीजिए, हम लोग उस पर वीडियो बना देंगे। धन्यवाद। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।